नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां भाग है। इस भाग में हम लोग रेशियो के साथ साथ प्रोपोर्शन का भी कुछ सवाल बनाएंगे। आज हम लोग 5 रेशियो के सवाल बनाएंगे। ऐसे सवाल बनाएंगे जो कई दफ़ा एग्जाम्स में आ चुके हैं और कई दफ़ा स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, नहीं उन्हें समझ में आता है तो उन लोगों ने छोड़ दिया है। तो आज हम लोग उसी सवाल को बनाएंगे, उन्हीं सवाल को बनाएंगे। और साथ में हम लोग प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन भी आज स्टार्टिंग करेंगे। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और उसका क्या कारण होता है करने का, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने रेशियो के सबसे पहले सवाल पे। तो हम लोग का पहला सवाल है कि a ऑफ 30%, यानी a का 30% रेशियो b का 0.75 और c का 1/4 है। तो a:b:c का क्या रेशियो है, यहाँ पे रेशियो निकालने बोला गया है ए बी सी का। तो हम लोग इसे किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसका पूरा भाग ले लेते हैं। a इंटू 30 का परसेंट निकालेंगे तो 30/10 करेंगे। उसके बाद 3/10 करेंगे, माय मिस्टेक, 3/10 करेंगे, 100 आता है। उसके बाद फिर b का 3/4 करेंगे, फिर c का 1/4 ही लिख देंगे। और इन सभी का हम लोग अगर देखें, इन सभी का वैल्यू जो है इक्वली है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 कर दिए। अब हम लोग जब इसको 1 करेंगे तो अब हम लोग इन सब का एलसीएम लेंगे। तो वो किस तरह से लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 10/3। जब 1 हम लोग वैल्यू ले लेते तो वहाँ पर हम लोग जब एलसीएम निकालना होता तो उसे उल्टा कर देते हैं। b = 4/3, c = 4/1। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 3। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 3। अब 3 का यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 4 जा 12 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया a:b:c 10 4 12। आप चाहे तो इसे और भी काट सकते। तो यहाँ पे हम लोग 5 2 6 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये हम लोग का पहला सवाल है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे, जो कि हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम जो है, ए सम ऑफ ₹1240 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीवर बाई ए एंड बी इज़ 6:5 and that of B and C is 10:9 respectively. Find the share of C. अब यहाँ पे हम लोग को जैसे कि एक अमाउंट दे दिया गया है, यहाँ पे एक अमाउंट दे दिया गया है 1240 रुपये। और वहाँ पे A:B:C एक पार्टनर है, एक लोग है, उनका रेशियो बता दिया गया है कि A:B का है 6:5 और B:C का है 10:9। अब यहाँ पे हम लोग को उसका रेशियो निकालने बोला है कि कौन कितने भाग में कितना सबको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि सी का शेयर निकालें, कि सी का शेयर कितना है। लेकिन जिस तरह हम लोग सी का शेयर निकालेंगे, ठीक उसी तरह हम लोग ए और बी का भी निकालेंगे। ए और बी का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग रेशियो में करते आ रहे हैं, यहाँ पे 5 का जगह 5 ले लेता है, 10 का जगह 10 ले लेता है। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 60 हो गया यहाँ पे, 50 हो गया यहाँ पे, और 45 हो गया यहाँ पे। ये हम लोग का रेशियो निकल गया। अब हम लोग रेशियो निकालने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि और ये कितना कट रहा है। तो यहाँ पे 60, 50 और 45 जो है कट रहा है 5 का टेबल से। 5 12 जा, 5 10 जा और 5 9 जा। ये अब ये निकल गया। अब ये रेशियो निकल गया हम लोग का A:B:C का रेशियो निकल गया। ठीक है,
अब इसे हम लोग ऐड करते, तो अब हम लोग अगर इसे ऐड करेंगे तो हम लोग को ऐड करने के बाद आएगा 10, 20, 22 और 9 31, तो 31। अब 31 का बराबर है 1240 रुपये, ये 31 के बराबर है। तो अब यहाँ पे मतलब अगर ये 31 के बराबर है 1240, तो 1 का बराबर कितना होगा, 1 का बराबर होगा 40। वो कैसे, आप बोलोगे ये आपने कैसे निकाला, तो अगर आप 1240 को 31 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, यानी कि 31 को अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोला है कि सी का वैल्यू निकाल ले, सी का शेयर निकाल ले। तो सी का शेयर कौन सा है, 9, तो 9 इंटू 40 करेंगे, सी इजकल टू 9 इंटू 40 करेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा, 360। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप ठीक इसी तरह हम लोग को बी का और ए का वैल्यू बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे तीसरे सवाल, आई एम सो सॉरी। अब हम लोग आते हैं हमारे तीसरा सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है, देयर आर ₹225 consisting of 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their numbers in that order is 853. The number of 1 rupee coin is कितना। यहाँ ये देखिए, ये कॉइन सवाल है। इसमें जो है हम लोग को पैसे कैलकुलेट करने के कितने कैसे पैसे हैं। तो यहाँ पे 225 रुपये हम लोग को दिया गया है, 225 रुपये यहाँ पे बता दिया गया है। और फिर वहाँ पे बोला गया कि 1 रुपये में 50 पैसे है और 25 पैसे हैं, और उनका रेशियो दिया गया है 1 रुपया, जैसे देख लेते हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा। तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 रुपीज़ 1/2 और 1/4, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये हम लोग का रेशियो दे दिया गया है। और उसमें फिर बोला गया कि उन लोग का रेशियो जो है, 1 रुपये का रेशियो 8 है, 50 पैसे का रेशियो 5 है और 25 पैसे का रेशियो 3 है, ठीक है। ये दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इसे अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कितना निकलेगा, 8, 5/2 और 3/4। ये हम लोग का मल्टीप्लाई करने के बाद निकला। इन सब का वैल्यू कितना है, ₹225, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे इसका एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकले, तो 4 8 या कितना होता है, 32:10:3, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ रहा है हम लोग का एलसीएम लेने पे, तो रुपीज़ यहाँ पे 225 है, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा, 45/4 इक्वल टू ₹225। अब यहाँ पे हम लोग इसे काटेंगे, तो हम लोग इसको काटते हैं। 45 के बार में 225 5 बार में कटेगा, 5/4 है। अब 5 × 4 कितना होता है, इक्वल टू में है तो 5 × 4 20 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 20 निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते कि 1 रुपये का वैल्यू 20 रुपये है। तो और यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि 1 रुपये का कॉइन कितना सारा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 कॉइन है। 8 में हम लोग जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में हम लोग 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा, 160 कॉइन्स। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया तीसरा सवाल। अब हम लोग आते हैं हमारे चौथे सवाल पे। तो हम लोग का चौथा सवाल है कि इफ़ A is to B equal to B is to C, then A4 is to B4 is equal to what? यहाँ पे बोला है कि A is to B बराबर B is to C जब 1 है तो A का पावर 4 और B is to B का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, मतलब उनका मान कितना होगा। तो हम लोग A is to B को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B B/C। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जब इस तरह से लिखे तो अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो यहाँ पे B² आ गया, यहाँ पे AC आ गया, ठीक है। AC और B² आ गया, और यहाँ पे बोला गया कि A4/B4 कितना होगा, यानी कि यहाँ पे B4 का मान पूछा गया है। दोनों का ही ऐसे मान पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका जो स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर लेने के लिए फिर से यहाँ पे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, B² का होल स्क्वायर इक्वल टू
AC का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, B4 इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, A का पावर 4, B4 का वैल्यू पुट करते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ से 2 2 काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर बाई C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाई C स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, आपको ये चौथा सवाल भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे पाँचवें सवाल पे। तो हम लोग का पाँचवा सवाल है, देखिए कि हम लोग का पाँचवा सवाल है, इफ़ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P एंड Q इज़ 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज़ 2:3, if both of them save 6,000 rupees, the income of P is what? जब यहाँ पे हम लोग को दो आदमी हैं P और Q, उन लोग का इनकम रेशियो बता दिया गया 3:4 और फिर उन लोग का एक्सपेंडिचर रेशियो भी बता दिया गया 2:3 है। तो और उन लोग जब खर्च करके उन लोग का जो इनकम है उनसे वो खर्च करके भी उनको 6,000 रुपीज़ बच जाते हैं। तो यहाँ पे P का इनकम कितना है ये पूछा है। आप लोग को P का जगह Q भी बोल सकता है, उनका इनकम कितना है या फिर उनका आय कितना है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे इनकम क्या दे दिया है, पहले हम लोग रेशियो लिख देते हैं। P और Q का रेशियो जो है, ये पाँचवा नंबर सवाल है। P और Q का रेशियो, इनकम रेशियो है 3:4। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे देख लेते हैं कि उन लोग का एक्सपेंडिचर कितना है। तो उन लोग का एक्सपेंडिचर है 2:3 और उन लोग का खर्च कितना है। तो उन लोग का खर्च हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -6,000 या फिर डिवाइडेड बाय 6,000 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिए। यहाँ पे लिखने के बाद अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 3 जा 9, 9:4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया इन लोग का वैल्यू 9 आ गया। अब हम लोग इसे लेस करते हैं, जो मतलब एक ही साइन है, दोनों का एक ही साइन है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसे जो बड़ा है उसे हम लोग लेस कर देते हैं। 9 - 8 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कितना, इन लोग का कितना बच रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे P का वैल्यू पूछा गया है, तो P का हम लोग का इनकम कितना है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6,000 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 18,000। ये हम लोग का आ गया। और फिर वही Q का अगर पूछेगा तो फिर हम लोग वही करेंगे 6,000 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 24,000 Q का। यह हम लोग का Q का और P का इनकम निकल गया। समझ में आया आपको? अब अगर मान लें कि हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंडिचर उन लोग का बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं कि मतलब उसको 18,000 को मतलब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर जो हम लोग का 8 निकला 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा निकल जाए, ऐसा नहीं निकलेगा। आपको जो है यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे लेस कर देना हो। जो हम लोग का 18,000 निकला उसमें से आप अगर 6,000 निकाल दोगे तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 12,000 उन लोग का एक्सपेंडिचर है। और Q का ये है 12,000 और P का हम लोग निकालेंगे तो P का भी हम लोग उसी तरह से 24,000 में से हम लोग अगर 6,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा 18,000। ये हम लोग का आंसर है। आपको अगर एक्सपेंडिचर और इनकम में कुछ भी सवाल पूछ लिया गया तो आप लोग यहाँ से आराम से निकाल सकोगे। ठीक है, ये हम लोग का रेशियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। रेशियो का हम लोगों ने 5 सवाल बना लिया है। अगले वीडियो में भी हम लोग रेशियो का 5 सवाल बनाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन क्या है उसके ऊपर में बात करते हैं। तो चलते हैं हमारे नए पेज पे। तो हमें सबसे पहले तो प्रोपोर्शन जानना होगा कि प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन एक ऐसा रेशियो है जहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग को A और B बता दिया गया है, A और B का रेशियो XYZ है और फिर उसी का सेम वैल्यू जो है C और D का भी है, उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझे तो समानुपात इसे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा जो दो रेशियो होगा जिसका वैल्यू जो है दोनों इक्वल होगा, दोनों टाइम इक्वल होगा। ठीक है, उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। आया बात समझ में? अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि A/B = C/D दिया हुआ है, इक्वल मतलब प्रोपोर्शन C/D दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A/B = C/D, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
यह हम लोग का प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग का प्रोपोर्शन में किस तरह से हम लोग को वैल्यू बताया गया कि कौन क्या होता है। तो ए जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन से, बी जो है यानी कि जो सेकंड नंबर है उसे हम लोग मिड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और सी जो है उसे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन डिनोट करते हैं सी को, और डी को जो है जो डी का वैल्यू पे आता है उसे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन पुट करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। तो फर्स्ट को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर बोला जाए तो इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रथम अनुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है कि हम लोग का जो ए से लेके सी तक है उसको हम लोग प्रोपोर्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे हमेशा दो वैल्यू दिया रहेगा, A:B:C, यानी कि तृतीय अनुपात तक हम लोग को AB का वैल्यू दिया रहेगा। उसी से हम लोग को AB मतलब फर्स्ट, मिड और थर्ड निकालना पड़ता है प्रोपोर्शन। ठीक है, और जब हम लोग को फोर्थ दिया जाएगा, जब फोर्थ का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे हम लोग को 3 प्रोपोर्शन दिया रहेगा ABC। इन सवाल ऐसा जब सवाल रहेगा तो हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को A दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है। ठीक है, और उसका बोला गया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड, मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहला निकाल लेते हैं। पहला जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन का, तो यहाँ पे जो रेशियो हम लोग दे देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है A समानुपात A:B। तो यहाँ पे जो सामने बचा उसे हम लोग मान लेते हैं X। ठीक है, X मान लिए, या फिर आप जो चाहो लिख सकते हो, X लिख दो, फर्स्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपके ऊपर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, XB = A², ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो A भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे XB है तो फिर XB को हम लोग अगर किए, मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह से लिख आएगा A/B, या फिर A²/B, ये भी सही है, ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिड का मान लेते हैं, मिड का किस तरह से निकालेंगे। तो मिड का हम लोग को निकालना है, तो A:B लिख दिए, फिर समानुपात, सॉरी A:X लिख दिए। ठीक है, फिर समानुपात X:B लिख दिए। ये हो गया हम लोग का मिड का। अब हम लोग मिड का किस तरह से निकालेंगे, तो फिर से हम लोग इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का ये निकलेगा AB = X²। ठीक है, X² निकल गया, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं X×X, ये भी सही है, आप लोग लिख दीजिए X×X। उसके बाद फिर अब हम लोग इसका ये निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो जब हम लोग रूट निकालेंगे तो AB का रूट हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप उसका पुट कीजिए, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड हम लोग जब निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, तो उसे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए दे सकता है A:B दिया हुआ है, समानुपात B:X मान लेते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो AX = B², यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर X = B²/A कर सकते हैं, या फिर B/B/A कर सकते हैं, ये भी सही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थ प्रोपोर्शन का। चतुर्थ प्रोपोर्शन हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो है बताए हैं कि बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे चेंज वही रहेगा, A:B समानुपात C:X। हमने जैसे बताया था कि हम लोग को जो फोर्थ निकालने के लिए हमेशा 3 वैल्यू दिया रहेगा। आगे मैं आपको सवाल बताऊंगा किस तरह से हम लोग करेंगे, जो हम लोग को पता चला कि ये सवाल जो है वो फोर्थ का है और वो थर्ड का है। ठीक है, ये निकल गया। तो फिर से हम लोग सेम थिंग करेंगे, सेम चीज़ मल्टीप्लाई उसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे AX =
बी सी लिख दिए। अब x इक्वल टू बी सी बाई ए कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको कि फर्स्ट मिड थर्ड और फोर्थ किस तरह से प्रोपोर्शन निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे सवाल पे, तो हम लोग अपना सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है हमारा, तो देखिए पहला सवाल क्या आता है कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, 10। इसका बोला है कि फर्स्ट भी निकालो, सेकंड भी निकालो और थर्ड भी निकालो, यानी कि फर्स्ट भी निकालो, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो सेम फिर इसी तरह फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देते हैं x/5 समानुपात 5/10। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x5 या फिर x10 कर देते हैं, x10 इक्वल टू 5 × 5। अब यहाँ पे x आ गया, 5 × 5 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 5 2 जा, यहाँ पे आ गया 5/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। चलिए इसका मिड निकाल लेते हैं, इसका मिड सवाल जो है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, 5/x, x/10। इसका मिड निकाल रहे हैं हम लोग, मिड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, मिड हम लोग निकालेंगे तो फिर से वही चीज़ 5 × 10 इक्वल टू x²। 5 × 10 50 होता है, x²। अब इसे हम लोग रूट दे देते हैं, 50 का रूट दे दिए x। तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या आएगा, 2:3 आएगा। आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग का निकल जाएगा, ये हम लोग का निकल गया 2:2। अगर नहीं आपको समझ में आया तो फिर आप लोग इसे ठीक से निकालिए। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 7.07 x निकल गया। आप लोग इस तरह से भी इसे निकाल सकते हो। 5 × 10 हम लोग इसका रूट ले लिए हैं इक्वल टू x। तो 5 का रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2.23 इंटू 10 का रूट निकालेंगे तो 3 × 1 6 इक्वल टू x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा हम लोग का 7:04। अगर आप लोग इसका पूरा डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है उसे लिख लेंगे तो यहाँ पे 0.07 आएगा, और अगर 2 नंबर ले रहे हैं तो 0.4 आएगा। दोनों का आंसर सेम है और सही है। ठीक है, ये हम लोग का मिड निकल गया। अब हम लोग थर्ड निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फिर से वही चीज़ कि हम लोग यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे। तो 5:10, फिर यहाँ पे 10:x हो गया। फिर से इसे 5x इक्वल टू 10 × 10, x इक्वल टू 10 × 10/5, 10 × 10/5। तो 5 2 जा दे दिए, यहाँ पे आ गया 20। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20। आप लोग एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए जो 1 नंबर का है इसमें अगर आप इसका मतलब होल मार्क्स निकाल दे तो होल यहाँ पे आपका निकल जाएगा 2 1/2। कई बार आपको कोई पॉइंट में आंसर में जो है होल मार्क्स भी दे दिया जाएगा, तो होल आप लोग निकाल सकते हैं, होल इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे चौथे सवाल का, जो जिसमें हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को दे दिया गया है 5 10 15, यहाँ पे फोर्थ निकालने बोल दिया गया है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये थर्ड है, ये मिड है, ये फर्स्ट है। तो फोर्थ में हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था 5:10 समानुपात 15:x। ठीक है, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5x इक्वल टू 10 × 15, x इक्वल टू 10 × 15/5। 5 3 जा यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आ गया हम लोग आंसर 30x हो गया। ठीक है, इतना भी अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हो तो फिर अगर आप या फिर सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत शॉर्ट हो गया, मैं लिंदी में करना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिंदी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, 5x इक्वल टू 150/5। 5 के कितने बार में कटेगा, 30 बार में, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दीजिए 30। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है
x जो है वो 30 निकल गया। आपको समझ में आया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके।